हम लोगों का ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो करता है हमारे नसों के थ्रू, ठीक है, एकदम स्मूथली फ्लो करता है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, बहुत हार्ट हेल्दी है, एवरीथिंग। बट समय के साथ साथ धीरे धीरे अगर लिपिड डिपोजिशन होने लगे, लिपिड मतलब बैड फैट, जो बैड फैट होता है वो धीरे धीरे डिपॉजिट अगर होने लगे हमारे इन ब्लड वेसल्स में, तो जैसे आप देख सकते हैं येलो येलो जो लिपिड है वो डिपॉजिट हो गया, इसकी वजह से ब्लॉकेज होने लगता है, प्लेक बनने लगता है, और इस प्लेक की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर खून से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां बढ़ जाती हैं। अब नेक्स्ट डिजीज पे चलते हैं, वो है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। अब आप पूछेंगे इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कभी भी कोई भी बीमारी होती है या कोई भी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उससे बचाव करने का सबसे पहले कोशिश करती है कि इन बुरी बीमारियों से या कोई भी तकलीफ से हमारी बॉडी को बचाने की कोशिश करती है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। वो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी को बचाने की कोशिश करता है इन बीमारियों से। बट हाई स्ट्रेस या हम लोगों के अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये इन्फ्लेमेशन जो है अनबैलेंस्ड हो जाता है, ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता, बल्कि और ज्यादा, इतना ज्यादा हो जाता है कि वो खुद ही हमारी बॉडी को तकलीफ देने लगता है, हार्म पहुंचाने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। अब जब ये जो चीज हमारी बॉडी को बचा रही है बीमारियों से, वही इतनी हावी हो जाए कि हमारी बॉडी को ही नुकसान करने लग जाए, तो तब कई तरह की बीमारियां होती हैं। उन बीमारियों को इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कहते हैं। अब कौन कौन सी बीमारियां आती हैं इन इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के अंदर? उसमें सबसे कॉमन है जॉइंट पेन होना। लोगों को आप सुनते हैं आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन है। डायबिटीज एक इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड डिजीज है, जो स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन एक्सेस में हो जाता है, हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर धीरे धीरे प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, फिर डायबिटीज हो जाती है। वैसे ही कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अचानक कभी भी किसी को हो सकती है। स्ट्रेस होता है, बॉडी खुद को सही तरह से संभाल नहीं पाती है और स्ट्रेस सेल्स हावी हो जाते हैं और कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग, आपने सुना होगा, मौसम बदलता है और उनको सर्दी जुकाम हो गया, ये भी एक तरह का इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। हमारी बॉडी एक्सेस में रिएक्ट करती है मौसम के बदलने से और हमें सीजनल फ्लू होता है। मसल डैमेज, बहुत लोग एक्सरसाइज करते होंगे, राइट? आप सही तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, बट अगर आप सही तरह से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अगेन बॉडी में स्ट्रेस आता है और मसल पेन होता है, जिसके से मसल डैमेज होने लगते हैं। तो ये सभी एक इन्फ्लेमेशन का रीजन है। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं? बिना किसी रीजन के बॉडी में रेगुलर लंबे समय तक पेन रहना, रेडनेस आना, या बॉडी में सूजन, स्वेलिंग हो जाना, सूजन आना, या फिर फंक्शन का लॉस हो जाना, जैसे कि डायबिटीज में, जिसमें हमारे पेनक्रियास इंसुलिन नहीं बना पाते। तो ऐसे ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि देखे जा सकते हैं कि बॉडी में एक्सेस इन्फ्लेमेशन होना। थोड़े टाइम के लिए वो रिकवर कर जाए बॉडी, अच्छा है, बट अगर लंबे समय तक रहता है तो ये बीमारियां, अलग अलग तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि ये बीमारियां होने लगती हैं। अब नेक्स्ट बीमारी में हम आते हैं जिसे हम ड्राई आइज बोलेंगे। ड्राई आइज मतलब ड्राइनेस ऑफ आइज, हमारी जो आंखें हैं वो ड्राई हो जाती हैं, उसमें चुभन होने लगती है, लाल रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाती है हमारी आंखें, बार बार खुजली होती है आंखों में। ये ड्राई आइज की निशानी है। और ये कब होता है? जब हमारी बॉडी आइज के बाहर सही तरह से मॉइस्चर मेंटेन नहीं कर पाती है। हमारी आइज को हर वक्त थोड़ा नम होना जरूरी है, वरना हमारी आंखें सूख जाती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। तो हमारी आइज को मॉइस्चराइज रहना जरूरी है। और इसका सबसे कॉमन रीजन क्या है? अगेन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्मार्टफोन का यूज करना, एक्सेस टीवी का होना, बहुत तेज आसपास रोशनी होना और कंप्यूटर का यूज करना, ये सारी बहुत कॉमन चीजें हैं जिसके से आइज का ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके आंखों में इरिटेशन होता है और धीरे धीरे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो हमारी आंखें कमजोर कर देता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम
ब्रेन एंड नर्व डैमेज पे। हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? नर्व्स के थ्रू कंट्रोल करता है। हमारा हाथ हिल रहा है, हम बोल रहे हैं, हम बाहर की चीजों को देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे नर्व्स हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचा रही है और हमारा ब्रेन उस चीज को समझ पा रहा है। तो ये एक बहुत ही, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रेन को हेल्दी होना, हमारे नर्व्स को हेल्दी होना, ताकि हम मूवमेंट कर सकें, बाहर की दुनिया को समझ सकें। क्या होगा अगर ये हमारी नर्व या ब्रेन डैमेज हो गया? तो हमारी जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाएंगी। वैसे तो हमारी नर्व्स खुद को रिकवर करने की कोशिश करती है, रिपेयर करने की कोशिश करती है, बट ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ऐसे में अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कंटिन्यूसली पेन होना बॉडी में, धीरे धीरे ध्यान नहीं दे तो लोगों को पैरालिसिस होना, ब्रेन अगर मजबूत नहीं रहे तो डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी होना, एंड साथ ही साथ हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज हम करते हैं उसमें असर पड़ने लगता है। हमारी याददाश्त कमजोर होती है, हम लोग सही से वर्क नहीं कर पाते। धीरे धीरे जो एज रिलेटेड बीमारियां हैं वो हमें बहुत ही जल्दी एज में दिखने लगती हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। ये सब बीमारियों का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा ओमेगा फैटी एसिड कहाँ का रोल प्ले करेगा ये आपको समझ में आएगा। अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? फ्री रेडिकल्स हम सब ने सुन रखा होगा, ये बहुत ही कॉमन टर्म है फ्री रेडिकल्स, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही जल्दी एज करा देती है, प्री मैच्योर एजिंग करा देती है। ये जो फ्री रेडिकल्स है ये एक ऐसे खतरनाक चीज है जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाती है, मारने की कोशिश करती है। आप जैसे कि देख सकते हैं इस स्लाइड में भी, इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं एक हेल्दी एप्पल का। एक सेब है जो कि बहुत हेल्दी है, फ्रेश है। समय के साथ अगर उसको हमने प्रिजर्व सही से नहीं किया तो क्या होगा? वो धीरे धीरे गलने लगेगा, उसके आसपास उसकी बाहर की स्किन में झुर्रियां आने लगेंगी, और फिर भी ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे धीरे करके सड़ जाएगा। वैसे ही हमारे बॉडी की जो सेल्स होते हैं, जो ईंटें होती हैं हमारी इमारत की, उसको हेल्दी रहना जरूरी है। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? हमारी सेल्स को बार बार बॉम्ब की तरह बम्बार्ड करते रहते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारे सेल्स को हम हेल्दी नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचाएगी, उसमें एजिंग होगी और वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। और सेल्स अगर डेड हो गए तो हमारी बॉडी कमजोर होने लगेगी। तो ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये एक बॉम्ब की तरह होते हैं जो हमारे सेल्स को नष्ट करने में का काम करते हैं, और हमें उससे बचाना है हमारी बॉडी को। अगर हम इसे सही समय पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये सारी बीमारियां जो हमने डिस्कस की इनके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि मेमोरी लॉस होना, याददाश्त कम होना, ब्रेन फॉग होना, मतलब आपकी को समझ में नहीं आएगा, आपका कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज हो जाएगा, आप चीजों जो भी काम करते हैं उसमें ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपको बिना किसी वजह के मसल पेन रेगुलर समय बहुत लंबे समय तक रहने लगेगा, आपको जॉइंट पेन बहुत जल्दी होगा। उसके अलावा आपकी आंखें कमजोर होना, आपका ब्लड शुगर डिसबैलेंस होना, प्री मैच्योर एजिंग, झुर्रियां जल्दी आना, उसके साथ साथ बिना रीजन के थकान होना, बाल सफेद हो जाना, इवन आपकी को बहुत जल्दी जल्दी आप बीमार होने लगेंगे, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, बैक्टीरियल, वायरल, सभी तरह के इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपकी बॉडी बचाव नहीं कर पाती उतनी जल्दी अगर आपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया, इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल नहीं किया। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आप समझ सकते हैं कि ये जितनी भी बीमारियां मैंने अभी डिस्कस की, ये कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि जो बहुत रेयर हो, ये बहुत कॉमन बीमारी है। और आप सभी इन सब चीजों से रिलेट कर सकते हैं कि किसी ना किसी को, या तो आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड सर्कल में या आपके आस पड़ोसियों को, किसी ना किसी को इनमें से कोई ना कोई तकलीफ जरूर होगी जो वो अपनी लाइफ में सफर कर रहा होगा। राइट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप रिलेट इस चीज से? आई थिंक सो आप सभी ने सुन रखा होगा इन सभी बीमारियों में से किसी ना किसी बारे में, जो कि
आपके आसपास या आपको किसी को अफेक्ट कर रही होंगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जब इतनी सारी बीमारियां इतनी कॉमन हैं, तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? हमें इन सभी बीमारियों से बचना, और जितनी जल्दी बचेंगे उतना ज्यादा हेल्दी रहेंगे और बुढ़ापे में उतनी ही लाइफ अच्छी गुजरेगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी है क्या क्या करें? या ओमेगा 3 बोल रहे हैं, और क्या करना चाहिए इन सब चीजों के लिए? इन बीमारियों से बचने का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा उपाय क्या है, तरीका क्या है? ओके, एक्सरसाइज, हीमो है, एंटीऑक्सीडेंट, ओके फाइन, प्रिवेंट करना। या ये आपने बिल्कुल सही बोला कि बीमारियों को जितनी जल्दी हम प्रिवेंट कर सकें वो सबसे बेहतर उपाय है। और प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हेल्दी चीजें खाना। सबसे अच्छा तरीका है कि हम हेल्दी चीजें खाएं, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। सिर्फ 30% रोल प्ले करती है, बट 70% हम क्या खा पी रहे हैं वो अफेक्ट करता है हमारे, हम लोग कितने हेल्दी होंगे। और आप सब जानते हैं कि आजकल का फूड ईटिंग हैबिट्स, जो हमारा खाने पीने का है, हमारा खाना पीना है, वो कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है, अनहेल्दी हो चुका है। तो ऐसे में सबसे अच्छा रोल क्या प्ले करेगा? हम लोग सप्लीमेंट ले, जो कि पूरा बैलेंस फॉर्मूला होता है, जो कि हम दे सकते हैं, जिससे हम इन सभी बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम लेके आए हैं एटमी एल्गे ओमेगा 3। ओमेगा 3, जैसे कि हमने डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। अब हम एक एक इसके फंक्शन के बारे में समझते हैं, और वो क्या चीज प्रिवेंट कर सकता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी में लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। फाइन। अब लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करने में हेल्प करेगा तो क्या होगा? हमारे जो भी हार्ट रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं उसको कम करने में हेल्प करेगा। हमारे हार्ट अटैक के चांसेस डिक्रीज होंगे। प्लस हमारी जो लिवर में फैट डिपॉजिट होता है, हमारी बॉडी में जितना भी फैट बनता है वो हमारा लिवर प्रोसेस करता है। हम जो भी खाते हैं वो लिवर में जाता है, लिवर प्रोसेस करता है। अब लिवर में गुड फैट को बनाने में हेल्प करेगा। अगर हम लोग सही खाएंगे पिएंगे नहीं तो गुड एंड बैड फैट डिसबैलेंस हो जाएगा, उसका वो मेंटेन नहीं रह पाएगा और हमें बीमारियां होंगी। बट अगर अच्छा फैट बनेगा तो बीमारी होने के चांसेस, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ओमेगा 3 हमारा बॉडी में अच्छे फैट को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है और बुरे फैट को कम करने में। और जैसे कि हमने बोला, हेल्दी लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। अब नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। हमने ओमेगा 3 का देखा था कि EPA DHA, सबसे दो वेराइटी ऑफ ओमेगा 3 है। उसमें जो EPA है वो हमारे ब्लड को स्मूथली फ्लो करने का काम करवाता है। स्मूथ फ्लो हो ब्लड में, उसमें हेल्प करता है। अब इससे क्या होगा? इससे हम लोगों का ब्लड फ्लो रहेगा तो स्मूथ फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली लिपिड जो जम रहा है फैट हमारे वेसल्स में वो नहीं होगा। प्लस साथ ही साथ पूरी बॉडी में अच्छे से एनर्जी जाएगी, न्यूट्रिशन जाएगा। और पूरी बॉडी में अगर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सही तरह से पहुंचेगा तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमें थकान नहीं होगी। इवन जो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां हैं, जो पुअर ब्लड फ्लो वन ऑफ द मेन रीजन है, स्ट्रेस जो मेन रीजन है, उसको कम करने में हेल्प करेगी। प्लस साथ ही साथ हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को, मीन्स हमारी नींद अच्छे से आएगी, हमें अच्छी नींद के लिए हेल्प करेगा। प्लस जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज के बाद आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी बहुत लंबे, आपको बहुत थकान होती है, बॉडी बहुत दुखती है, मसल पेन होता है। ठीक है, एक्सरसाइज के बाद हमारी मसल ब्रेक होती है और फिर से बनती है। तो इसमें ये जो प्रोसेस है, इसमें जो बॉडी में पेन होता है वो लंबे समय तक ना रहे, वो जल्दी से रिकवर हो जाए। इसके लिए स्मूथ ब्लड फ्लो होना बहुत जरूरी है ताकि न्यूट्रिशन पहुंच सके।
इसमें हेल्प करता है हमारा ओमेगा 3। प्लस नेक्स्ट फंक्शन है इसका, ये हमें हार्मफुल ऑक्सीजन मतलब फ्री रेडिकल्स और इन्फ्लेमेशन, जो अभी हमने इन्फ्लेमेशन बीमारियों के बारे में पढ़ा, ग्रुप ऑफ बीमारीज जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इनसे बचाने में हेल्प करेगा। मीन्स फ्री रेडिकल से बचाएगा और इन्फ्लेमेशन से बचाएगा। इससे क्या होगा, जो लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन वाली बीमारियां होती हैं उससे हमारी बॉडी को बचाता है, जैसे कि कैंसर या फिर डायबिटीज, इन सबको उससे बचाने में हेल्प करेगा। मैं प्रिवेंशन की बात नहीं करी, बट हेल्प करेगा इन सबके चांसेस रिड्यूस करने में। प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि प्री डायबिटिक कंडीशन में अच्छा रोल प्ले करेगा। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो ऐसे में लिपिड प्रोफाइल आपका डिस्टर्ब नहीं होगा और इवन स्ट्रेस की वजह से जो हार्म हो रहा है बॉडी में वो नहीं होगा। प्लस ये हमारी बोन स्ट्रेंथ और जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। हमने जब डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि ये इनडायरेक्टली हमारे बॉडी को, हमारी हड्डी में कैल्शियम को मेंटेन करने में, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो जिसकी वजह से स्पेशली जो फीमेल्स हैं, एक टाइम के बाद उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर वो स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, अच्छा खाएंगी, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, हमारी स्किन की जो सेल्स है उसको हेल्दी रखेगा, जिसकी वजह से फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब चीजें डिक्रीज होंगी। प्री मैच्योर एजिंग जो होगी वो डिक्रीज होगी। आपका बुढ़ापा बुढ़ापे में ही आएगा, यंग एज में नहीं आएगा। इसके लिए गुड क्वालिटी ऑफ फैट को कंज्यूम करना जरूरी है, जो कि ओमेगा 3 गुड क्वालिटी ऑफ फैट है। नेक्स्ट फंक्शन है मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रेन एंड नर्व टिश्यू। हमने बोला कि हमारा ब्रेन 60% डीएचए से बना है, ओमेगा 3 से बना है। तो अगर हम ओमेगा 3 या डीएचए अच्छा फैट नहीं लेंगे तो हमारे ब्रेन के सेल्स धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। प्लस जो नसें हैं, हमारी नसें, वायर हैं, जो नसों को मजबूत रखने में हेल्प करता है, अगर ये हम अच्छी क्वालिटी में, क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो वो कमजोर धीरे धीरे होने लगेंगे। इसलिए इसका फंक्शन है कि ये हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, हमारे नर्व्स को मजबूत रखने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से हमें याददाश्त की जो बीमारी है वो होने के चांसेस, भूलने की बीमारी है वो डिक्रीज हो जाएगी। प्लस डीएचए जो है वो इंटेलिजेंस लेवल से, हमारे हाई आईक्यू, हाई इंटेलिजेंस लेवल से रिलेटेड है और हमारी ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ओमेगा 3 का ये भी फंक्शन है कि वो हमारे ब्रेन को मजबूत रखेगा और हमारी नसों को मजबूत रखेगा। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, ड्राई आईज, राइट। मीन्स हमारे आईज में मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, और ये जो डीएचए है ये हमारी आईज में मॉइस्चर मेंटेन करने का हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो ड्राई आईज की वजह से हमारे आंखें कमजोर होने के चांसेस हैं उसको डिक्रीज करेगा। प्लस जो हमारी आईज के पीछे रेटिना एक होता है, रेटिना मतलब जो हमारी, हम बाहर देख सक रहे हैं जो भी चीजें हैं, जैसे हमारा हाथ है, ये पेन है या कुछ भी है, इससे हमारी आईज में जाके इमेज बनती है जो हमारे ब्रेन में हम देख पाते हैं, वो रेटिना की वजह से बनती है। आईज में जो पीछे की तरफ होता है एक लेयर, उसको रेटिना बोलते हैं। तो ये ओमेगा 3 उस रेटिना का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारी रेटिना हेल्दी रहेगी तो हम अच्छे से देख पाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे विजन में। तो ओमेगा 3 हमारे देखने की शक्ति को भी मजबूत करने का हेल्प करता है। सो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे ओमेगा 3 के, जिसकी वजह से अगर हम हेल्दी खाएंगे, ओमेगा 3 लेंगे और ये फंक्शंस नॉर्मली रहेंगे, तो कई तरह की बीमारियां जो इसकी ना लेने की वजह से या इसकी कमी की वजह से होती हैं वो हम डिक्रीज कर पाएंगे। तो ओमेगा 3 एक तरह से हमें हेल्दी लिविंग में, हेल्दी ईटिंग में हेल्प कर रहा है। सो अब ये ओमेगा 3 के हमने इंपॉर्टेंस तो जान ली। अब एटमी एल्गे ओमेगा 3 के क्या बेनिफिट्स हैं हम ये जानते हैं। सबसे पहले ये प्लांट बेस्ड माइक्रो एल्गे एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये हमारा पूरा वेजिटेरियन सोर्स है। नॉर्मली ओमेगा 3 के नाम से आप सबके माइंड में क्लिक करता होगा फिश ऑयल, राइट, क्योंकि मार्केट में फिश ऑयल ही अवेलेबल है ओमेगा 3 के सोर्स के लिए। जब भी हम ओमेगा 3 की बात करेंगे तो माइंड में सबसे पहले आता है मछली खानी चाहिए,
फिश ऑयल का सप्लीमेंट लेना चाहिए, राइट? बट अब और ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा एटमी एल्गे ओमेगा 3 है ये वेजिटेरियन एल्गे सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया गया है, हमने वेजिटेरियन एल्गे सोर्स से ऑब्टेन किया है। प्लस ना सिर्फ ये प्लांट बेस्ड माइक्रो एल्गे एक्सट्रैक्ट है, प्लस इसका ये जो शेल है, बाहर का जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, उसकी बाहर की जो शेल है वो भी प्लांट बेस्ड है। तो जो ना सिर्फ अंदर का कंटेंट ओमेगा 3 जो है वो एल्गे एक्सट्रैक्टेड ऑयल है, बट साथ साथ इसकी आउटर शेल भी 100% वेजिटेरियन है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एटमी एल्गे ओमेगा 3 जो है स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि फिश ऑयल बेस्ड ओमेगा 3 नहीं ले पाते हैं। प्लस एटमी एल्गे ओमेगा 3 में कोई भी फिशी स्मेल नहीं है। जब आप सब ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप सब लेंगे, तब आपको पता चलेगा इसमें कोई भी फिशी स्मेल नहीं है, जो कि नॉर्मली फिश ऑयल वाले ओमेगा 3 में देखी गई है। प्लस हमारा जो एटमी एल्गे ओमेगा 3 है ये यूएस बेस्ड एक कंपनी है DSM, वहां से ये रॉ मटेरियल हमने ऑब्टेन किया है, जो कि सेफ है और हाई क्वालिटी है। तो नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये कितना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। प्लस हमने EPA और DHA की बात की थी, ओमेगा 3 जो कि EPA और DHA है। तो आप डेली ओमेगा 3 जब लेंगे तो 480 mg डेली इनटेक मिलेगा, जो कि काफी एडिक्वेट अमाउंट है रेगुलरली आपको जो लेना चाहिए। तो एक डोज में जो आपको दिन में एक ही बार लेना है, उससे आपको 480 mg का डेली डोज ऑब्टेन हो जाएगा। प्लस साथ ही साथ एटमी एल्गे ओमेगा 3 में ना सिर्फ ओमेगा 3 प्लस उसके साथ साथ विटामिन ई भी है। विटामिन ई जो है वो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का रोल या एंटी इंफ्लेमेटरी का रोल प्ले करता है, जो कि हमें हार्मफुल फ्री रेडिकल से बचाने का काम करता है। तो अब इन सभी जितने भी इसके फीचर्स हैं उसको एक एक करके समझते हैं। हमारा जो एटमी एल्गे ओमेगा 3 है वो प्लांट बेस्ड सोर्स है, यानी कि एल्गे बेस्ड है, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट का रिस्क है वो डिक्रीज होता है। अब कैसे होता है? ये जो हमारा आप देख रहे हैं पिरामिड जैसा, ये हमारी फूड चेन है। ये फूड चेन बेस होती है, जैसे कि एग्जाम्पल प्लांट है, प्लांट को कोई एनिमल खाता है, उस एनिमल को दूसरा एनिमल खाता है, फिर ऐसे एक एक करके आप कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे फूड चेन बढ़ती है। जैसे जैसे बढ़ती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन उसमें एक्यूमुलेट होता है। तो अगर हम जितना ज्यादा ऊपर सोर्स में जाएंगे, यानी कि माइक्रो एल्गे है, उसे फिश खा रही है, छोटी मछलियां उसे बड़ी मछलियां खा रही है, तो उन बड़ी मछलियों को ह्यूमंस खा रहे हैं, तो चांसेस है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हैवी मेटल्स इंक्रीज हो। बट व्हाट इफ कि अगर हम बेस को ही कंज्यूम करें, यानी कि डायरेक्ट माइक्रो एल्गे से ही हम चीजें लें, तो ये जो चांसेस है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का होना वो डिक्रीज हो जाता है। प्लस ये जान के आपको बहुत ही हैरानी होगी कि जो फिश ऑयल है जिससे हम ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं, वो फिश ऑयल जो हम फिश से ऑब्टेन करते हैं वो फिश खुद नहीं बनाती हैं। वो जो ये समुद्री घास होती है, एल्गे होता है, उसको खाती हैं और उस एल्गे से ही उस फिश में आता है। तो ये कितना अच्छा होगा कि हम डायरेक्टली सोर्स पे जाए, जिसकी वजह से हमें बहुत हाई क्वालिटी का ओमेगा 3 मिले, प्लस एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट डिक्रीज होने के चांसेस हो जाए। कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हैवी मेटल्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब है हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो माइक्रो एल्गे प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 से ये फायदा मिल रहा है हमें। प्लस सेकंड जो मैंने बताया कि DSM USA बेस्ड, अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड में रॉ मटेरियल के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस कंपनी है DSM। वहां से हमने ये रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया है, लेके आए हैं हमारे एटमी एल्गे ओमेगा 3 के लिए।
जो कि एक सेफ और क्लीन प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसकी वजह से आपको एक ट्रस्ट आएगा कि हमारा जो सोर्स है ओमेगा 3 का एल्गे से जो हम ऑब्टेन करें वो ना सिर्फ हाई क्वालिटी है, प्लस उसका जो प्रोसेस है जिस तरह से वो बनाया गया है वो भी सेफ है और अच्छी क्वालिटी में ऑब्टेन किया हुआ है। इवन USFDA अमेरिकन बेस्ड और इंडिया की जो FSSAI है, इसने एल्गे ओमेगा 3 को एज अ रॉ इंग्रेडिएंट सेफ मतलब सेफ बता रखा है। प्लस ये जो हमारा मटेरियल ऑब्टेन किया गया है वो नासा से वेरीफाइड टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑब्टेन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई क्वालिटी का और कितने सेफ प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट। तो जो EPA और DHA का डेली रिक्वायरमेंट है 480 mg का, वो 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल आप पानी के साथ दिन में एक बार लें और वो क्राइटेरिया मीट हो जाता है। मतलब आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स लेने की जरूरत नहीं है, आप दिन में एक बार 2 कैप्सूल पानी के साथ ले सकते हैं। ऐसा तो आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, सेफ है लेना, बट खाने के साथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल खाने के साथ इज द बेस्ट। अब जो हमारा ओमेगा 3 है वो जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो अलग अलग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट, केमिकल बेस्ड, डिफरेंट, जिसके बेसिस पे ये 3 तरह के होते हैं, TG टाइप, EE टाइप और RTG टाइप। अब इसमें ये जो पहला TG टाइप है, जो TG टाइप का है ये नेचुरल स्टेट में मिलता है, जो एल्गे है उससे डायरेक्टली निकाल लेते हैं TG टाइप, मीन्स नेचुरल स्टेट में। बाकी जो 2 हैं EE टाइप और RTG टाइप, ये दोनों केमिकल बेस्ड प्रोसेस है। अब ज्यादा अच्छा क्या होगा, हम नेचुरल स्टेट में ले वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। सो जो हमारा एटमी एल्गे ओमेगा 3 TG टाइप है वो नेचुरल स्टेट में ऑब्टेन किया गया है, तो हमारा TG टाइप का है, जिसकी वजह से हाई क्वालिटी, प्योरिटी एंड नेचुरल स्टेट में मेंटेन होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एल्गे ओमेगा 3 में विटामिन E एंड लेमन ऑयल है। अब एक एक करके समझते हैं ये क्या फायदे हैं। विटामिन E जो है वो नॉन GMO, मतलब नॉन GMO सोयाबीन से एक्सट्रैक्ट किया गया है, मीन्स कोई भी मिलावट नहीं है, प्योर गुड क्वालिटी ऑफ सोयाबीन से विटामिन E एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब ये क्या करेगा, विटामिन E हमारी सेल्स को हार्मफुल रेडिकल्स से बचाता है, मतलब फ्री रेडिकल्स से बचाता है। तो ओमेगा 3 के साथ साथ एडेड बेनिफिट हमें विटामिन E का मिलता है। प्लस सेकंड जो है, हमने लेमन ऑयल डाल रखा है। लेमन ऑयल जो है स्वीट लेमन से हमने एक्सट्रैक्ट किया है और हमारे एटमी एल्गे ओमेगा 3 में डाला है। इससे क्या होगा, ये जो टिपिकल फ्लेवर या स्मेल होती है एल्गे की उसको डिक्रीज करता है। अगर आप हमारा एटमी एल्गे ओमेगा 3 लेंगे तो उसमें वो जो फिशी स्मेल आएगी वो नहीं आएगी, वो इस स्वीट लेमन की वजह से है। नेक्स्ट 100% प्लांट बेस्ड कैप्सूल है। हमने बात कर ली कि हमारा ओमेगा 3 जो है वो तो प्लांट बेस्ड है, बट इसका जो बाहर का शेल है वो भी 100% प्लांट बेस्ड है, जो जिस वजह से ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमारा 100% वेजिटेरियन है और स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो बाहर की शेल है ये एक स्टार्च से बनती है, टेपियोका स्टार्च, जो कि एक प्लांट है कसावा प्लांट। इस कसावा प्लांट की जो रूट होती है, जड़ें होती हैं, उससे ये स्टार्च निकाला जाता है और उस स्टार्च से ये बाहर का सॉफ्ट जेल कैप्सूल बनाया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि टोटली 100% प्लांट बेस्ड है। अब नेक्स्ट काफी ये इसकी जो क्वालिटी के लिए काफी सारे सर्टिफिकेट हैं जो कि प्लांट बेस्ड 100% प्लांट बेस्ड और इसकी प्योरिटी के लिए है। फर्स्ट एक कोशर सर्टिफिकेट है, नेक्स्ट GMO सर्टिफिकेट है। ये सारे इसकी क्वालिटी और इसकी वेजिटेरियन होने का इंडिकेशन है। नेक्स्ट हम आते हैं ये कौन कौन लोग एल्गे ओमेगा 3 एटमी एल्गे ओमेगा 3 ले सकते हैं। सबसे पहले
जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो नॉनवेज सोर्स नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट सिर्फ वेजिटेरियन पे रिलाई करते हैं, वो लोग इन्हें आराम से सेफली ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो लोग अपनी लिपिड प्रोफाइल को अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं, साथ ही साथ वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, उनका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे, उनके लिए हम लोग एटमी एल्गे ओमेगा 3 रिकमेंड करते हैं। प्लस जो लोग स्मार्टफोन या कंप्यूटर फोन रेगुलर यूजर हैं, बहुत लंबा समय उनको स्मार्टफोन यूज करना पड़ता है और कंटिन्यूस वर्क करते हैं, उनके लिए रिकमेंड करेंगे। जिन लोगों को ड्राई आइज की शिकायत है, वो लोग इसको ले सकते हैं और इसके फायदे महसूस कर सकते हैं। प्लस जो लोग हमेशा बिजी रहते हैं, जिनको ज्यादा थकान होती है, जिनकी लाइफ में काफी स्ट्रेस है और जिसके को सही से टाइम नहीं मिलता उनको खाने पीने का, वो आराम से बिना किसी फिक्र किए अच्छी क्वालिटी का फैट एल्गे ओमेगा एटमी एल्गे ओमेगा 3 से यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल वो अपनी हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और हेल्दी लिविंग कर सकते हैं। सो ये सारे हमने अभी डिस्कस किया, कैसी कैसी बीमारियां हैं, ओमेगा 3 के क्या क्या फायदे हैं, प्लस एटमी एल्गे ओमेगा 3 जो है उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या यूनिकनेस है, ये सारा जो हमने डिस्कस किया। और प्लस साथ ही एक सिंगल डोज में यानी कि 2 कैप्सूल लेके ये सारे फायदे ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में। हमारा प्रोडक्ट एटमी एल्गे ओमेगा 3 है और इसका पीवी जो है वो 37,000 है। आपने बिल्कुल सही सुना, सबसे हाईएस्ट 37,000 पीवी है एक सिंगल बॉटल का, और इसकी एमआरपी है 5,800 रुपीज। एक बॉटल में हमें 60 कैप्सूल्स मिलती हैं और 2 कैप्सूल एक दिन में खाने का मतलब है आपके महीने भर का डोज पूरा आप एक बॉटल से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये इसके हाइलाइट्स हैं। एंड थैंक यू, आप सबका ने पूरा प्रेजेंटेशन सही से सुना। अब यह हम लोग, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया हो इसके सारे फीचर्स और क्या क्या कैसे यूज करना है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप हमसे पूछ सकते हैं एक एक कर।